गुरुजी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अधूरे ख्वाब और झूठे रिश्ते दो ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी जल्दी टूट जाएं उतने ही हमारे लिए बेहतर हैं। अधूरा ख्वाब ना कभी पूरा होता है और झूठ पर बना रिश्ता ना ही कभी ज़्यादा टिकता है। इससे दोनों चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। जय गुरु जी, आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो रजनी चावला आंटी जी का है। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी ही हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी का दिव्य कृपा उन पर बनी हुई है और कैसे उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई है। आज मैं ये सब आपके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वह हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज दो सत्संग सुने उनसे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। उनकी असीम कृपा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। यद्यपि मैं लगभग दैनिक आधार पर उनकी दिव्य उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस करती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ उन्हें यह सुनिश्चित किया है कि वह निस्संदेह हमारे बीच, हमारे भीतर और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बस यही है, नवंबर 2019 में मेरी पिछली भारत यात्रा के दौरान ऐसे अनगिनत उदाहरण आए हैं जहां मुझे उनकी उपस्थिति का दृढ़ता से एहसास हुआ। आरंभ करने के लिए मैं अपना अब तक का सबसे अच्छा सत्संग साझा करना चाहूँगी। अपनी यात्रा के दौरान मैं दक्षिणी दिल्ली में अपने माता पिता से मिलने गई थी और कुछ रातों के लिए वहाँ रुकी थी। एक रात जब मैं सोने गई तो कुछ घंटों के बाद मैं उठी, लेकिन किसी तरह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी और दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा है और मुझे बहुत तेज बुखार है। मैंने अपनी बहन का नाम भी पुकारा जो बगल के कमरे में सो रही थी, और उसने मुझे एक दवा लेने के लिए कहा क्योंकि मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी और उठकर दवा लेने में सक्षम नहीं थी। मैंने उसे यह कहते हुए भी सुना कि मुझे वापस सो जाना चाहिए और यह सब थकावट के कारण है। मैं अभी भी बेचैन थी और अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। कुछ मिनटों के बाद मैंने महसूस किया कि एक बहुत भारी हाथ मुझे सांत्वना दे रहा है और मेरे बालों और सिर पर उंगलियों घुमाकर मुझे शांत कर रहा है और मुझसे कह रहा है, जलिए तो फिक्र ना करा कर, बस ऐश कर, सब ठीक हो जाना है, मैं हूं ना। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी आंखें खोलने में पूरी तरह से असमर्थ थी, लेकिन अपने पिताजी को याद करते हुए कहती रही, पापा कृपया जाकर सो जाइए, अपनी नींद में खलत मत डालिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने वहीं रुकने और मेरे सिर पर हाथ रखने की जिद की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने यहाँ तक कहा था कि पापा आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं एक बच्ची हूँ। जब मैं छोटी थी और बुखार होता था तो आप मेरे बिस्तर के पास बैठते थे और वही काम करते थे, लेकिन अब मेरी बेटी भी जल्दी ही ऐसा करने लगती है। किशोर हो जाओ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, इसलिए कृपया जाकर सो जाओ। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और जाहिर तौर पर मैं सो गई। उसी दिन मैं अचानक उठी, बहुत उत्साहित और अत्यधिक खुश महसूस कर रही थी और देखा कि मेरे बिस्तर साइड टेबल के ठीक बगल में कुर्सी थी और मुझे अपने पैरों को फर्श पर रखने में सक्षम होने के लिए उसे उठाना पड़ा। बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मैं कल रात अपने बिस्तर पर लेटी थी तो मैंने अपने तकिए के सामने कोई कुर्सी नहीं रखी थी। मैंने प्रभात फेरी की सुंदर आवाज़ भी सुनी जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का एक समूह जो शब्द पढ़ते हुए सुबह सुबह समाज के चारों ओर चक्कर लगाता है। मैं बहुत उत्साहित होकर बालकनी की ओर भागी और उन्हें देखा और सुना और बहुत खुश हुई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मुझे पास के गुरुद्वारे में जाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, इसलिए सुबह सुबह मैं नहा धोकर तैयार हो गई और जाना चाहती थी। मैं अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि बाकी सभी लोग अभी भी सो रहे थे और मैंने जाकर अपनी बहन को जगाने की कोशिश की और उससे कहा कि मैं वास्तव में उस समय गुरुद्वारे जाना चाहती थी और वह मुझे इतनी जल्दी कपड़े पहने हुए देखकर चौंक गई और मुझसे यहाँ तो ये ले जाने की विनती करने लगी। मुझे जाने दो, उसे आश्वस्त करने के लिए मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बाहर निकली और चलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे दूर तक गुरुद्वारे की ओर खींची जा रही थी और मैं घर के पास वाले गुरुद्वारे में नहीं गई। जैसे ही मैंने गुरुद्वारे में प्रवेश किया मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि चारों ओर ढेर सारे सुंदर लाल गुलाब थे और सेवादार उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के पूरे रास्ते को सजाने की व्यवस्था कर रहे थे। और जैसे ही मैंने माथा टेका, रागे शब्द गाने लगे, मैं वडभागी गुरु दर्शन दियो। मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना था और यह भी नहीं पता था कि यह मूल रूप से कहाँ का है। जहाँ तक मुझे याद है मैं बिना किसी कारण के बेहद खुश थी और मेरे गालों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ बैठी थी और कड़ा प्रसाद लेकर घर वापस आ गई। जब तक मैं वापस आई मेरी माँ और पिताजी उठ गए और मेरी बहनें और उनके बच्चे भी उठ गए और सुबह की चाय पी रहे थे। सभी ने देखा कि मेरे चेहरे पर बहुत ही सामान्य चमक थी और चमक रही थी। अचानक मैंने अपने पिताजी से पूछा कि वे कल रात मेरे कमरे में क्यों आए और मेरे सिर पर अपना हाथ क्यों रख रहे थे, जबकि मुझे बुखार था और मैं अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं कभी आपके कमरे में नहीं आया और वास्तव में पूरी रात सोया हुआ था।
मेरे पिताजी बहुत कम सोते हैं और आमतौर पर उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। मैंने जोर देख के कहा कि वे मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं और या मजाक कर रहे हैं, लेकिन वे कहते रहे कि वे कभी मेरे कमरे में नहीं आए और उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने दवाओं के लिए किसे बुलाया था और उसने कहा कि उसे याद है कि मैंने दवाएं मांगी थी। क्योंकि मैं अस्त-व्यस्त थी, मैं पूरी तरह सुन्न हो गई और तब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। और एक बार जब मैंने टुकड़ों को एक साथ रखा तो यह और अधिक समझ में आया, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जा ऐश कर, लेकिन वास्तव में मैं बहुत खुश थी और हम में से प्रत्येक पर गुरुजी के अत्यधिक आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। तो धन्यवाद गुरुजी। मुझे एक और खूबसूरत अनुभव तब हुआ जब मैं अपनी सास को पहली बार बड़े मंदिर ले गई। दरअसल गुरुजी ने मेरे लिए यह सब बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। जब हम दिल्ली पहुंचे और मैं अपने ससुराल वालों के साथ थी, तो मुझे आश्चर्य होता है कि अगर आसपास कोई सत्संग होता है, गुरुजी होते, तो मैं अपने आप को यहाँ भारत में कहाँ देख पाती, क्योंकि मैं पहले से ही उन्हें याद कर रही थी। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अगली सुबह हमारे मंजिल के पार के पड़ोसियों ने हमें प्रभात फेरी के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि हम अभी भी जेट लैग में थे, इसलिए मैंने अपने पड़ोसियों से कहा कि क्या हम अभी भी जाग रहे हैं, हमें जाना अच्छा लगेगा। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पति भी तैयार हो गए। हम दोनों प्रभात फेरी के लिए निकल पड़े और पूरे अनुभव का आनंद लिया। जब हम उस घर में पहुंचे जिसने भंडारे की व्यवस्था की थी, जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मेरे प्रवेश द्वार पर ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप देखा। मैं बहुत अभिभूत हुई और छोटे से छोटे अनुरोध को सुनने के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। लंगर प्रसाद के बाद मेजबान मेरे पास आए और पूछा कि क्या हम अमेरिका से आ रहे हैं, और मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उसी शाम उनके साथ बड़े मंदिर जाना चाहेंगे, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। और संकट मंत्र मुग्ध हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो उसी दिन मैंने अपनी सास को भी बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार किया और वह पहली बार गई। 2.5 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम वहाँ पहुँचे और मेरी सास पहले विश्राम कक्ष का उपयोग करना चाहती थी। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, हमें पहले व्हील चेयर लेने के लिए कहा गया, और जैसे ही मैं इसके बारे में पूछताछ करने ही वाली थी, एक महिला व्हील चेयर के साथ आई और मुझसे पूछा क्या मुझे अपनी सास के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत है। मुझे खुशी हुई कि वह जल्दी ही बैठने में सक्षम हो गई। मैंने उन्हें व्हील चेयर पर टॉयलेट की ओर ले गई। जैसे ही हम शौचालय से बाहर निकले, मैंने एक सेवादार से पूछा आप हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए किस दिशा में जा सकते हैं। उन्होंने कहा आंटी जी, आप इससे आगे नहीं जा सकती और आप सीधे और लगभग बाहर की ओर 8-10 कदम और चलें। लंगर हॉल के पास व्हील चेयर पार्क करो, यहीं खड़े रहो, आपको चाय प्रसाद लंगर प्रसाद सब यहीं मिलेगा। हालांकि मैंने समझाती रही कि यह पहली बार है कि मेरी सास बड़े मंदिर आई हैं और गुरुजी के दर्शन करना चाहती है, इसलिए कृपया हमें जाने दें और हमें उस मार्ग के बारे में बताएं। जब मैं उनकी व्हील चेयर को धक्का दे रही थी, लेकिन वह सेवादार बहुत ही जिद्दी और सख्त था। कुछ ही क्षणों में मेरी आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी से कहा कि मैं इसके लिए इतनी दूर से नहीं आई हूँ, कृपया मुझे कम से कम एक बार आपसे मिलने और मंदिर की पूरी परिक्रमा करने की अनुमति दें। अविश्वसनीय रूप से एक सेवादार पीछे से आता है और मेरे कंधे पर थपथपाता है और मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वह हमें बगीचे के रास्ते से ले गया और मुझे लगभग ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहाँ थे, क्योंकि रास्ता बहुत सुगंधित था। मैंने उस सेवादार से पूछा कि क्या वह रास्ता हमेशा इसी तरह सुगंधित रहता है, तो उसने कहा कि उसे कुछ भी गंध नहीं आ रही। हम थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने मेरी सास की व्हील चेयर पार्क की और उन्होंने हमें मंदिर की ओर जाने का आग्रह किया। मेरी सास अनिच्छुक थी, क्योंकि वह कदम नहीं उठा सकती थी, लेकिन मैंने जोर दे के कहा कि बस एक बार प्रयास करें और यह इसके लायक है। मुझे उनकी मदद करते देख एक और सेवादार हमारे पास आया, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद की। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर थे, मेरी सास को थोड़ा चक्कर आ गया और इतने सारे लोगों को देखकर वह बेचैन हो गई और वापस नीचे जाना चाहती थी। मैंने जोर देकर कहा कि यह मंदिर हॉल में जाने वाली बहुत तेज़ी से चलने वाली लाइन और जल्दी ही आप अंदर होंगे। मैं उम्मीद करी थी क्या हमें कोई उस तरफ से अंदर आने देगा, लेकिन मैंने देखा कि संगत दूसरी तरफ खचाखच भरी हुई थी और हमारी उस तरफ जाने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे ही हमने हॉल के अंदर कदम रखा, मैंने बहुत जोर से जय गुरुजी कहा। बाईं ओर से एक सेवादार आया और उसने मेरी सास को बाईं ओर से ले जाने के लिए कहा। उन्होंने हमारे लिए लाल बेल्ट उठाई और हमें अंदर जाने दिया और फिर उसके पीछे चलने को कहा। मैं हैरान थी, क्योंकि अगर हम विशेष मेहमान थे तो सभी की निगाहें हम पर थी। मैंने हर कदम पर अपने गुरुजी को धन्यवाद किया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह कोई और नहीं बल्कि वही थे। और जब हम गुरुजी की गद्दी पर पहुंचे तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि किसी ने मुझसे माथा टेकने के लिए कहा, जैसा मैं करना चाहती थी। क्योंकि मैं हर समय अपनी सास का हाथ पकड़ रही थी और सोच रही थी कि मैं कैसे झुकूंगी और माथा कैसे टेक सकूंगी। यह सब गुरुजी हैं जिन्होंने हर छोटे कदम पर हमारा ख्याल रखा और सुनिश्चित किया कि मेरी कोई अधूरी इच्छा ना रहे। फिर वहाँ से हमें सेवादार के पीछे जाने को कहा गया और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह हमें लाइनों से बाहर ले जाएं, और हमने पूरी दर्शन किए। मैं पहले से ही बहुत भावुक महसूस कर रही थी और मंदिर में हर कदम पर गुरुजी की उपस्थिति महसूस कर रही थी। जैसे ही हम समाधि कक्ष से बाहर आए,
एक बहुत लंबी और सुंदर पोशाक पहने महिला मेरे पास आई और उसने मुझसे अपना हाथ खोलने के लिए कहा और मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया और मुझसे कहा कि मैं अपनी मुट्ठी बंद कर लूँ और हम मुझे हमेशा अपने दिल के पास रखूँ। और कहा जिस तरह से वह अपने दिल में, और मैं रोना बंद नहीं कर सकी और बहुत भावुक हो गई। जब तक हम किसी व्हील चेयर के बारे में पूछने ही वाले थे तो एक सेवादार मेरे पास आया और बोला, आंटियाँ बहुत भाग्यशाली हैं, मंदिर के अंदर किसी को नहीं मिलता। और मैं हमारे लिए पूरे गुरुजी के प्रति बहुत आश्चर्य के तो कृतज्ञ था जिन्होंने मेरी इतनी देखभाल करी, जो मुझे बिना शर्त प्यार करते हैं। एक और खूबसूरत सत्संग जो मैं साझा करना चाहूँगी, जब हमने ताजमहल का दौरा किया था, जब हम सभी चल रहे थे स्मारक के अंदर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, मुझे अपने पीछे से अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अचानक मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को अपने सामने देखा है। जैसे ही मैंने अपने पति के को बल के बारे में बताया, क्योंकि हम साथ थे, उन्होंने कहा उन्हें ऐसा कुछ बात महसूस नहीं हुई। लेकिन कुछ क्षण के बाद मेरी बेटी ने देखा और इशारा किया, माँ देखो, वहाँ 3-4 खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियाँ थी जो कहीं से आ जा रही थी और अकेले मेरे ऊपर मंडरा रही थी। इस पूरे समय में बहुत खुश महसूस कर रही थी और बस मुस्कुरा रही थी। जब हम वापस अपने होटल पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ मेरे कंगन से स्वरूप गिर गया है और मैं फिर भी चिंतित नहीं दिखी। मेरे पति ने टिप्पणी की, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं बहुत उत्साहित और खुश थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं ये शब्द कहे हो। मैं अपने प्रिय गुरुजी को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती, क्योंकि वह न केवल मेरी रक्षा करते हैं, बल्कि अगर मैं कभी भी रास्ते से भटक जाती हूँ और उनकी शिक्षाओं के विपरीत कार्य करती हूँ तो वह मुझे अपने व्यवहार को सही करने के तरीके भी लगातार दिखाते हैं। जैसे मैं गुरुजी के साथ अपने सभी खूबसूरत अनुभवों को लिखती हूँ, वह मुझे उन पलों को खूबसूरती से जीने का आशीर्वाद देते हैं और मैं एक बार फिर से उनकी सुगंध का अनुभव करने के लिए भाग्यशाली हूँ। मैंने मन ही मन सोचा और गुरुजी से पूछा, क्या आप यहाँ हैं? और मुझे तुरंत फर्श पर एक दिल दिखाई देता है। उस समय मैं जिन भावनाओं से गुजरी उसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ढेर सारा शुक्राना गुरुजी। अभी हाल ही में मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा, उसे ढूंढ रही थी क्योंकि पहली बार में मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सकी। हर जगह से ढूंढने के बाद मैंने गुरुजी के बारे में वही संदेश दोबारा पोस्ट करने के लिए चुकी आंटी जी को मैसेंजर से संदेश भेजा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, लेकिन मेरे अंदर से पूरा पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। कुछ ही मिनटों में मैंने देखा किसी आंटी ने इसे हमारे स्थानीय समूह में पोस्ट किया था और उसी दिन एक सत्संग शेयरिंग में टोरंटो की एक संगत ने उसी पोस्ट का उल्लेख किया और इसके बारे में बात की। यह संयोग कैसे हो सकता है? या तो बस हमारे महान गुरुजी हैं। संयोग की बात करें तो हाल ही में मुझे पता चला कि भारत में मेरी माँ गिर गई हैं और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और कोविड-19 के कारण मेरी बहन और पिता के लिए बहुत असहज हो गया था। और यहाँ मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि मैं पूर्वी तट पर अपनी बहन यूरोप में अपने भाई से बात कर रही थी। हम सभी बहुत असहाय बेचैन महसूस कर रहे थे। उसी दिन जूम मीटिंग में संगत ने ठीक वैसा ही परिदृश्य साझा किया कि उन्होंने सपना देखा है कि घर वापस आने पर उनकी दादी फर्श पर गिर गई है और यह उनके पिता अस्पताल के लिए बहुत असुविधाजनक था और वह यहाँ आईसीयू में बैठी थी और यात्रा नहीं कर सकी। गुरुजी उनके सपने में उन्हें सांत्वना दिया, उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह पूरी सर्जरी के दौरान अस्पताल में थे और वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी और सोच रही थी ऐसा कुछ घटित होने की कितनी संभावना है कि सुबह मैं समाचार सुनती हूँ, ठीक उन्हीं भावनाओं से गुजर रही हूँ। उसी रात एक सत्संग में यह सब सुनती हूँ। वह तो मेरे गुरुजी ने संगत के माध्यम से मुझसे कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस सब का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह उनके निमंत्रण में है, क्योंकि यह सब उनके नियंत्रण में है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे लिए सिर्फ समर्पण करना और आप पर पूरा भरोसा करना इतना आसान बना दिया है, क्योंकि यह हम इंसान ही हैं जो कभी कभी खुद को या अपनी परिस्थिति को आकर इसे जटिल बना देते हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि गुरुजी कृपया मुझे हमें छोड़कर ना जाएं, हमें हमेशा अपने पैरों के नीचे रखें और हमारी रक्षा करें। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है अहंकार। आज की कहानी अहंकार के विषय में है। अहंकार या घमंड जिस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है वो दूसरे की परवाह करना छोड़ देता है। अहंकार से भरे इंसान को अपने से बड़ा कोई दिखता ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि जो है वही है। अहंकार जिस भी व्यक्ति में आ जाता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने अहंकार में वो किसी को इज्जत नहीं देता और धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है और अकेलापन अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। अहंकार से जुड़ी आज एक धार्मिक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस घमंड की कहानी से आप जानेंगे कि अहंकार या फिर घमंड हमारी ज़िंदगी में कैसे असर डालता है और किस तरह ये हमारे रिश्तों, हमारी मानसिकता, हमारे चरित्र को खराब कर देता है। इस कहानी को एक बार सब अंत तक जरूर सुनिए। कहानी उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के भ्रमण पर निकले हुए थे। वो स्वर्ग की हर जगह को बड़ी बारीकी से देखते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। हर कोई जानता था कि ऋषि दुर्वासा का एक गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनका नाम ही दुर्वासा रख दिया जाता था। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए इसका हर किसी को डर रहता था।
ऋषि दुर्वासा का अपने गुस्से पर काबू नहीं था और जब उन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते और कुछ ना कुछ श्राप दे ही देते। उनकी यात्रा के दौरान एक बार उनके सामने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दुर्वासा को देख इंद्र ने उन्हें प्रणाम कहा। उस समय ऋषि दुर्वासा के पास एक माला थी जिसे प्रभु ने उन्हें भेंट करी थी। उन्होंने सोचा ये माला मेरे किस काम की है, देवराज इंद्र तो त्रिलोकपति हैं, उनके गले में ये माला ज़्यादा शोभा देगी, ये मैं इन्हें दे देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला ले ली, लेकिन माला लेने के लिए वो अपने हाथी से नीचे नहीं उतरे, ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर भेंट ले ली। ऋषि दुर्वासा को इस बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत कर लिया। लेकिन इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे, इस बात का उन्हें पूरा घमंड भी था। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मैं त्रिलोकपति हूँ, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरे पास हैं, आभूषणों से मेरा पूरा शरीर भरा हुआ है, इस माला का मैं क्या करूँगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के ऊपर डाल दी। अब हाथी तो पशु था, वो क्या जाने भेंट का मूल। उसने अपनी सूंड ऊपर करी और माला को सूंड में लटकाकर एक दो बार घुमाया और हवा में फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और गुस्से में वे इंद्र से बोले, आपने वैभव और यश के अहंकार में आकर आज तुमसे एक ऋषि की भेंट का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इंद्र तेरा राजपाट चला जाएगा, तेरा वैभव यश सब छिन जाएगा और तू श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप के चलते कुछ ऐसा ही हुआ। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता बुरी तरह हार गए। इंद्र सब कुछ छिन गया। अपने बचाव का रास्ता ढूंढने सभी देवता इंद्र के पास ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया कि किस तरह इंद्र के अहंकार और दुर्वासा जी के अपमान की वजह से ये सब हुआ। इंद्र को अपना घमंड त्याग कर ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगनी होगी, तभी उनके श्राप से बचा जा सकता है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हमें भले ही दूसरों से कितना भी ज़्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन कभी हमें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे किसी बड़े पर्दे पर क्यों ना हो, हमें लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने अहंकार में हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार की वजह से ही रावण जैसे ज्ञानी का भी सर्वनाश हो गया था। अहंकार भले ताकत का हो, पैसे का हो, खूबसूरती का हो, ये हमेशा हमें गलत राह पर ले जाता है। और अपने इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों का अपमान करते हैं, बिना वजह दूसरों से लड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा घमंड बढ़ता जाता है, हम लोगों की नज़रों में गिरने लगते हैं। घमंडी इंसान से कोई भी व्यक्ति बोलचाल नहीं रखना चाहता। घमंड होना और दिखावा करना दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। आपके पास भले ही बहुत धन हो, आप महंगे कपड़े पहने, महंगी गाड़ी खरीदें या बड़ा घर खरीदें, इससे लोगों की कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का गुणगान हर समय दूसरों के सामने करते रहेंगे और हमेशा अपनी अमीरी की बातें करते रहोगे, तो ये आपके अहंकार को दर्शाएगा और फिर लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। इसलिए जीवन अच्छा जिए, उसका ढिंडोरा ना पीटे, आपके अंदर अहंकार ना आने दें। छोटा बड़ा अमीर गरीब हर किसी से खुशी खुशी मिले, ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का ये सत्संग अच्छा लगा हो, आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।